ओके, पिछले रिएक्शन में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में वो केस जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की सेम थी। आज हम सेकंड केस पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। और सेकंड केस क्या है? व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, जनरल रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन हम लेंगे डिफरेंट। टाइम जो है जब ज़ीरो था तो ए की इनिशियल कंसंट्रेशन थी स्मॉल ए एंड बी की इनिशियल कंसंट्रेशन थी स्मॉल बी। यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन के मोल पर लीटर। जब टाइम टी पास हुआ तो टाइम टी पास होने के बाद ए के भी एक्स मोल कंज्यूम हो गए, बी के भी एक्स मोल कंज्यूम हो गए, तो ए की कंसंट्रेशन हमारे पास रह गई ए माइनस एक्स और बी की कंसंट्रेशन जो है ये हमारे पास रह गई क्या? बी माइनस एक्स। रेट एक्सप्रेशन अब हम लिखते हैं इसके लिए। रेट एक्सप्रेशन क्या है? डी एक्स बाय डी टी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। टाइम टी पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है हमारे पास? ए माइनस एक्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है? बी माइनस एक्स। सो वैल्यू पुट करें हम डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आ गया रेट एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरह से करेंगे? ये जो टर्म्स हैं इसको हम लेके जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगी। और डी टी को जब हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे डी टी जो है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी एक्स बाय डी टी इज़ इक्वल टू नॉट नाउ डी टी, हम यहाँ पे दूसरी टर्म को लेकर आ रहे हैं ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के डी टी। इस इक्वेशन का हम लेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स पर। अच्छा, इसके ये जो राइट हैंड साइड है इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, ये तो हमारे पास आ जाएगा के टी प्लस सी के। लेकिन ये जो हमारे पास है राइट हैंड साइड्स पे हमारे पास जो हैं, हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं और इसको सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे कौन सा मेथड से? पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड से। और अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड जिसके ज़रिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन का जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसका जो था ये वाली टर्म 1 ओवर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, इसको हमने ले लिया है इस टर्म के इक्वल। इसमें भी ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ें हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो हैं ये दोनों जो हैं ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। बाद में इन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद वाले अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में हमने इस पूरी इक्वेशन के बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स को। ओके, ये हमारे पास वही इक्वेशन है, इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसके साथ? बोथ साइड पे ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स के साथ। यहाँ पे भी हो जाएगा ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, यहाँ पे भी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय बी माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे ए माइनस एक्स दोनों टर्म भी ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा 1। ओके, राइट हैंड साइड पे ए माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो रहा है, बी माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी? ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एक्स। अच्छा, अब ये हमारे पास इसको कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी की। फर्स्ट कैपिटल ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक कंडीशन के एक्स जो है उसकी वैल्यू इक्वल है ए के। एक्स की वैल्यू इक्वल है ए के।
बिकॉज दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है। अब ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए। ये x की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है ए। अब ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो जब b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ही जो है ये हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो, और सिर्फ ये रह गई है पहली वाली टर्म, और 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए। अच्छा, इसको अब थोड़ा रीअरेंज करें तो a इक्वल होगा 1 ओवर b माइनस ए के, और ये इस टर्म में से -1 को कॉमन लें तो इसको हम -1 ओवर a माइनस b लिख सकते हैं। सो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, कैपिटल A की वैल्यू। अब हम कैपिटल B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि x की वैल्यू इक्वल हो गई है b के, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में जिसमें पहले हमने x इज इक्वल टू a पुट किया था। क्या थी वो इक्वेशन, कौन सी थी, ये इक्वेशन 1। क्या हमने कंसिडर किया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, x इज इक्वल टू b, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी, b के साथ कैंसिल हो रहा है और ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और हमारे पास सिर्फ राइट हैंड साइड पे एक टर्म रह गई है b इंटू ए माइनस बी। इसको रीअरेंज करें तो b की वैल्यू हमारे पास आती है 1 ओवर a माइनस बी, और a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास पीछे, -1 ओवर a माइनस बी। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हम अब पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, ये जो ऊपर हमने की है स्टार्ट में जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी, ये इक्वेशन जो स्टार्ट में हमारे पास आई थी, इस इक्वेशन में हम कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यू पुट करेंगे। सो ये हमारे पास 1 ओवर a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ये तो उसी तरह से रहेगा। कैपिटल A की क्या वैल्यू थी, -1 ओवर a माइनस b, तो -1 ओवर a माइनस एक्स तो पहले से था, और a माइनस बी 1 ओवर a माइनस 1 ओवर a माइनस बी जो है कैपिटल A की वैल्यू। इसके बाद सेकंड में b माइनस एक्स ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, कैपिटल B की वैल्यू क्या है, 1 ओवर a माइनस बी, 1 ओवर a माइनस बी, ये हमारे पास आ गई कैपिटल B की वैल्यू। ओके, इसमें जो है वो कॉमन है a माइनस बी और a माइनस बी जो हैं वो कॉमन है, इनको हम कॉमन ले सकते हैं। सो हमने ये a माइनस बी को जो है वो कॉमन ले लिया है, और अंदर ब्रैकेट में जो है हमारे पास ये टर्म्स रह गई हैं। अब हम इस इक्वेशन का बोथ साइड पर dx लेते हैं, dx ओवर a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट आ गया हमारे पास क्योंकि इसमें a और b दोनों टर्म इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये हमारे पास है कांस्टेंट। ओके, ये हमारे पास a माइनस एक्स माइनस डी एक्स बाय ए माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे dx बाय b माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, स्टार्ट में जो हमने इक्वेशन की थी dx ओवर a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ये इक्वेशन, तो इसमें dx ओवर a माइनस एक्स b माइनस एक्स जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, के डी टी के इक्वल आ रहा है और ये इस टर्म के भी इक्वल है, ठीक है। सो हम ये जो टर्म है इसकी जगह पे लिख सकते हैं के डी टी।
इस टर्म का जब इंटीग्रेशन लेंगे बाद में अगले स्टेप में, ये वाली टर्म इस टर्म का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो इसके इंटीग्रेशन के सोल्यूशन के इक्वल होगा। इस टर्म का इंटीग्रेशन लेंगे वो इसके इंटीग्रेशन के सोल्यूशन होगा, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे। अच्छा, ये वाली टर्म जो है वो किसके इक्वल आ गई, के डी टी के इक्वल आ गई। और हमारे पास नेक्स्ट है 1/a माइनस बी, ये इसको उसी तरह से लिखेंगे माइनस डी एक्स बाय a माइनस बी, a माइनस एक्स सॉरी, प्लस डी एक्स ओवर b माइनस एक्स। ओके, अब इस इक्वेशन का हम लेंगे बोथ साइड पे इंटीग्रेशन। के जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा dt का, और यहाँ पे ए बी जो है वो भी कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन जो है वो अंदर वाली टर्म्स का होगा, इस वाली टर्म का होगा और इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन होगा। सो हमने इंटीग्रेशन ले लिया और अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये तो सिंपल है हमारे पास, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा के टी प्लस सी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम सी के बजाय जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, 1/a माइनस बी इसी तरह से आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ये वाली टर्म माइनस डी एक्स ए माइनस एक्स, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इस तरह वाली कोई टर्म हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। ओके, सो ये हमारे पास जो पहली टर्म है माइनस, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस मौजूद था, और जो इंटीग्रेशन का सोल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। ओके, प्लस ये जो अगली टर्म है इसका भी जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन का सोल्यूशन आएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे ये माइनस माइनस जो है ये तो प्लस हो जाएंगे, और हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है के टी प्लस जी इज इक्वल टू 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस एक्स। ओके, यहाँ से नेचुरल लॉग को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे दरमियान नेगेटिव का साइन है तो a माइनस एक्स b माइनस एक्स जो हैं वो डिवाइड होंगे एक दूसरे के साथ। इसको लिख लेते हैं हम के टी प्लस जी इज इक्वल टू 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हम जो हैं वो इसमें से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए जैसे पहले हमने किया था इनिशियल कंडीशंस लेंगे या बाउंड्री कंडीशंस लेंगे। और क्या थी बाउंड्री कंडीशंस, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, ये अगर इक्वेशन 2 है इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये के टी यानी के टाइम 0 है तो के मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, प्लस जी इज इक्वल टू 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 0 डिवाइडेड बाय b माइनस 0। तो ये हमारे पास ये टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ z रह गया, 1/a माइनस b आ गया, एंड नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे क्या रह गया है, ओनली a डिवाइडेड बाय b। अब ये z की जो वैल्यू आई है, z की वैल्यू को हम पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, ये अगे मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, इसमें z की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, के टी प्लस z की क्या वैल्यू है 1/a, सॉरी ये माइनस नहीं है, 1/a माइनस b नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b, बाकी राइट हैंड साइड उसी तरह से रहेगा 1/a माइनस b
नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस एक्स। ओके, अब ये जो है हमारे पास ये वाली टर्म, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। ये यहाँ पे प्लस है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। के टी यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ये पहले से राइट हैंड साइड पे थे और जो नई टर्म हम राइट हैंड साइड पे ला रहे हैं वो होगी माइनस। क्या है नई टर्म? 1/a माइनस बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b। ओके, अब इसमें क्या कॉमन है? 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। के टी इज इक्वल टू 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a बाय b। हमने एक टर्म को कॉमन ले लिया। ओके, अब इसमें हम नेचुरल लॉग को जब कॉमन लेंगे, नेचुरल लॉग को जब हम कॉमन लेंगे तो दरमियान में क्योंकि नेगेटिव का साइन है इसलिए जो है ये वाली टर्म इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं के टी इज़ इक्वल टू 1/a माइनस बी। ये तो कॉमन लिया हुआ है, नेचुरल लॉग को हम कॉमन ले रहे हैं तो पहली वाली टर्म है 1/a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। इसके साथ दूसरी टर्म डिवाइड होगी और दूसरी टर्म क्या है? a बाय b। अच्छा, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा के टी इज़ इक्वल टू 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स b माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय a। ओके, इसको अब हम सिंपली लिखेंगे के टी इज़ इक्वल टू 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ b इंटू a माइनस एक्स एंड a इंटू b माइनस एक्स। ये हमारे पास आ गई है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की फॉर्म जब इनिशियल कंसंट्रेशंस जो हैं वो डिफरेंट हों। के की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करना चाहें तो टाइम जो है उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। के इज़ इक्वल टू 1 टाइम a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इंटू a इंटू b माइनस एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, नेचुरल लॉग को कहीं पे भी नेचुरल लॉग हो उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है और यह हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल लॉग को किस तरह से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं। नेचुरल लॉग जो है वो किसके इक्वल है? नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 इंटू कॉमन लॉग। सो हम कॉमन लॉग के लिए इसमें लिखें तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू कॉमन लॉग। बाकी टर्म्स वही रहेंगी, a माइनस b इंटू a माइनस एक्स a इंटू a इंटू बी माइनस एक्स। कॉमन लॉ की फॉर्म में आ गया है। के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशंस आर डिफरेंट।